साथ हैं अब्दुल बासित। इरशाद साहब कह रहे हैं पाकिस्तान की है ही नहीं सीमा। आप लोगों ने तो लोगों के बीच जाकर लोगों से बात की है। हम तो आपके वीडियो यहाँ देख रहे हैं, लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि सीमा यहाँ के रहने वाली हमारे साथ रही है। आप तो बहुत कुछ जान गए सीमा के बारे में, जरा बता दीजिए इरशाद साहब को। जी जी, मुझे आप बोलने दीजिए। उनका पॉइंट वैलिड है। इरशाद साहब का पॉइंट, मैं बड़े फैक्ट्स पे बात करूंगा, मुझे 2 मिनट आपने देना। इरशाद साहब का जो फैक्ट है वो वैलिड फैक्ट है। वो कैसे है? जैसे मैंने भी कहा कि ये दुबई रहती थी। मैं दोस्तों की बात भी बाद में करता हूँ, आपको सारी मैं आपको बड़ी आज अगर 2 मिनट सुन ले आपको सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। दुबई में इनकी दोस्ती किस पॉलिटिशियन, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन पे अगर इल्जाम लगा रहा हूँ तो आपके चैनल पे पहले भी लगा चुका हूँ कि आपका इंडियन पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है इसमें। उसकी अच्छा। दुबई में इस लड़की से दोस्ती थी और इरशाद साहब ने बहुत अच्छी बात की जो इन्होंने बताई। मेरे पास, मैं तो हैरान हूं कि मेरी खबर इन तक कैसे आ गई कि ये डांसर जो थी बिल्कुल डांसर थी और इसकी वहां पे आपके पॉलिटिशियन से दोस्ती हुई। आपके उस पॉलिटिशियन का नाम भी मैं ब्रेक करने लगा हूं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। फिर इसकी दोस्ती हुई और ये इन्होंने इसको सारा रास्ता नेपाल का बताया, नेपाल का। वरना आपका बॉर्डर भी इतना आसान नहीं है क्रॉस करना। देखें, आप अगर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं, सुन लें प्लीज 2 मिनट आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। आनी मुझे बात खत्म करने दें, मैं आपको सुनूंगा। कह रहे हैं 2 मिनट बोलिए आप बोलिए 2 मिनट। जी, आपके बॉर्डर पे अगर आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं तो वो भी आपके अगेंस्ट जाती है बात कि आपका बॉर्डर ही कमजोर है, न कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, अगर आपका इल्जाम है। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कैसे गई? तो यही तो बात मैं बता रहा हूं कि आपके पॉलिटिशियन के थ्रू गई। वरना मैम प्लीज, वरना आप इकरा का केस भी पहले हो चुका है इंडिया में, जो आप जिसको डिपोर्ट कर दिया गया था। उसको मुझे बताएं, आपने कहा फेलियर था। देखिए आप पिछले 1 घंटे से ऊपर से अब्दुल बासित सुनिए, मैं आपकी सारी बात सुन रही हूँ, लेकिन आप पिछले करीब 1 घंटे से हमारे साथ जुड़े हैं। आपने सीमा को लेकर खुद बहुत सी बातें कही हैं। आपने खुद बताया है कि सीमा क्या थी, आप लोगों के बीच वहां बातचीत करने के लिए गए हैं। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि आप वहां जब लोगों के बीच गए तो लोगों ने आपसे क्या कहा? हमारा बॉर्डर कितना सुरक्षित है, हमारे यहाँ कौन कैसे क्या करता है, ये हम सब जानते हैं। कर्नल साहब आपकी बात का जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप पूरी तरीके से पहले हमें ये बता दें सीमा के बारे में कि कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्योंकि उसकी हिंदी से लेकर उसके शब्दों तक हर चीज पे सवाल उठ रहे हैं। हमारे बॉर्डर की सुरक्षा हम पे छोड़ दीजिए। अब्दुल बासित फ्रीज हो गए सर। कर्नल शाहीन सिंह। इरशाद साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक मौका दें कि हम आपकी इज्जत कर पाएं अगर आप सच बोलें। आपने हमारे साथ इसी प्रोग्राम में पिछले 2 दिन में बोला है कि वो पाकिस्तान की नहीं है। मैं चाहूंगा कि मैं आपकी बात की इज्जत करूं और ये बासित साहब जो बोल रहे हैं ये आप सवाल का जवाब छोड़ के बाकी सारी बात कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछा गया था क्या सीमा पाकिस्तानी है या नहीं, क्योंकि इरशाद साहब जैसा रिस्पेक्टेबल आदमी बोल रहा है कि वो नहीं है। हमें मानना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अब तो आपके पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस की बात करनी शुरू कर दी है। अब आपका जो डिप्लोमेट यहाँ है वो उससे मिलना चाहता है। दैट मीन्स वो डिप्लोमेट झूठा है, आपका एम्बेसडर झूठा है। देखिए, कंट्री के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम ना आना चाहिए कि आपकी कंट्री झूठी है, क्योंकि जब आप बात करते हैं कि यस आपके यहाँ अमन से लोग रह रहे हैं, चैन से लोग रह रहे हैं, मैं रिस्पेक्ट करना चाहूँगा, मैं ग्रेटफुल हूँ अगर ऐसा हो जाए। लेकिन आप ही से पूछ लेता हूँ कि आज़ादी के टाइम आपके पास हिंदू पॉपुलेशन कितनी थी और आज कितनी है, उससे सब कुछ प्रूव हो जाएगा।